नमस्कार साथियों। न जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, ऐसा ही एक प्रसंग। एक सेठ जो रात को 11 बजे सो जाया करता था, एक दिन जब उसकी पत्नी मायके में थी और वह सो नहीं पा रहा, रात की 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, उसको नींद नहीं आती, वह बेचैन है, पता नहीं इसके पीछे क्या कारण है। अंत में वह लगभग 1:15 बजे अपनी 4 पहिया वाहन निकाल करके और घर से निकलता है। पता नहीं कहाँ जाना चाहता, क्यों जाना चाहता, लेकिन वह घर से निकल जाता है और रास्ते में देखता है कि एक मंदिर है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। वह गाड़ी रोक करके और उस मंदिर में पहुंचता है। मंदिर में पहुंच करके क्या देखता है कि एक व्यक्ति पहले से ही भगवान के सामने बैठा हुआ है। वह उस व्यक्ति से पूछता है कि भाई रात के 2:30 बजे हैं और तुम यहाँ भगवान के पास क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति का जवाब था, मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में भर्ती है और कल उसका ऑपरेशन होना है। मैं भगवान के पास आया था, भगवान अब मैं क्या करूं, कल अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो मेरी पत्नी मर जाएगी। सेठ ने कहा, कल ऑपरेशन है, ठीक है। सेठ के पास जितनी राशि थी, जितना नगद पैसा था, वो पैसा उस व्यक्ति को दिया और कहा कि यह मेरा कार्ड है, इसको अपने पास रखो और रुपयों की ज़रूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल करना या फिर मेरे पास आना, मैं तुम्हें पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। व्यक्ति ने कार्ड लेने से मना कर दिया और बोला कि मुझे कार्ड की आवश्यकता नहीं है। सेठ ने कहा, आश्चर्यपूर्वक पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी पत्नी का इलाज करवाना है, कल ऑपरेशन है और कार्ड की आवश्यकता नहीं है, इतने बड़े शहर में तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे। उस व्यक्ति का जवाब था, मुझे जिसका पता है, मुझे जिसका पता याद है, मैं उसके कार्ड को क्यों लूं। उसने कहा, मेरा पता। व्यक्ति ने कहा, नहीं भाई, मेरे तो सब कुछ ये हैं जिनके चरणों में मैं आया और इनकी इच्छा के अनुसार तुम रात की 2:30 बजे मुझे यहाँ पैसे देने आए। मुझे इनके पते की आवश्यकता है, मुझे दुनिया के किसी और व्यक्ति के पते की आवश्यकता नहीं है। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहाँ से उस व्यक्ति की बातों से संतुष्ट होकर और निकल जाता है। आगे क्या होता है, सेठ घर पहुंचता है, उसको ऐसी सुकून की नींद आती है, ऐसी सुकून की नींद आती है कि वह जब सुबह उठता है तो अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्नचित्त और खुश रहता है। यह सब ईश्वर की लीला है। किसको क्या देना है, कब देना है, कहाँ देना है, किससे दिलवाना है, ये सारी व्यवस्थाएं उसकी है और व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। वह चाहे तो पल में रंक से राजा बना सकता है और राजा से रंक बना सकता है। साथियों, ईश्वर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके रखिए और जीवन में अगर खुश रहना है तो केवल दुख में नहीं, सुख में भी ईश्वर को याद कीजिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस 7 लोक का सर्वोपरि ईश्वर है और ईश्वर को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। धन्यवाद।